निकल जा यहाँ से। दिन भर मुफ्त की रोती तोड़ती रहती है। मैं अब तेरा बोझ नहीं उठा सकता। भाई तू मजाक कर रहा है ना? ये मेरा भी तो घर है। माँ बाबा के जाने के बाद मैंने ही तो तुझे पाला है। इस तूफानी रात में कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे आसरा देगा? आज रात इसी घोंसले में रह लूंगी। ठंड बहुत लग रही है। कल यहाँ से चली जाऊंगी। ये बच्चा किसका है? यहाँ इस सुनसान जंगल में कैसे आया? एक भाई ने आखिर क्यों अपनी ही बहन को बरसाती रात में घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वह रोते रोते जंगल की ओर चली जाती हैं। रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला तब वह लड़की जंगल के एक घोंसले में रहने लगती हैं। और फिर एक दिन अचानक घोंसले में एक नवजात बच्चा रोता हुआ मिलता है। लड़की बच्चे को देखकर सुन्न पड़ जाती है। आखिर कौन था वह बच्चा? किसका था? उसी लड़की का अतीत से जुड़ा हुआ कोई राज या कुछ और? एक गांव में रोनी और अंबी नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों अकेले थे क्योंकि उनके माता पिता बहुत साल पहले गुजर चुके थे। रोनी और अंबी सौतेले भाई बहन थे। अंबी की सगी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी की और उसी से रोनी पैदा हुआ। अंबी की सौतेली माँ ने कभी उसे सौतेला महसूस नहीं होने दिया। उसने दोनों बच्चों को अपनी सगी औलाद की तरह पाला, कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन कुछ साल बाद कोरोना का समय आया और उसी दौरान माता पिता की भी मौत हो गई। तब रोनी बहुत छोटा था और अंबी सिर्फ 15 साल की थी। उस दिन के बाद अंबी ने ही माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। उसने अपने भाई को अकेले संभाला, बहुत प्यार से पाला, खुद घर घर जाकर काम किया, दूसरों के खेतों में मजदूरी की ताकि रोनी पढ़ लिख सके। अंबी फटे कपड़ों में भूखे पेट भी सो जाती थी, लेकिन अपने भाई को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके पास जमीन तो काफी थी, लेकिन खेती करने वाला कोई नहीं था। इसलिए अंबी अपने खेत में थोड़ा थोड़ा साग सब्जी उगाती और आसपास के बाजार में बेच आती। कभी किसी के यहाँ खेतों में काम करके अपने और अपने भाई का गुजारा करती थी। रोनी कभी अकेला न पड़े, उसकी जिंदगी संवर जाए, इसी सोच में अंबी ने कभी शादी तक नहीं की। लोग जब कहते कि अब शादी कर लो, तो अंबी बस यही कहती कि माँ बाप के बाद रोनी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वक्त बीतता गया। रोनी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, नौकरी करने लगा। दोनों भाई बहन की जिंदगी अब अच्छे से गुजरने लगा। अंबी भी अब घर पर ही रहती थी, काम पर नहीं जाती थी। वह सोचती थी अब तो भाई लायक हो गया, अच्छी नौकरी करने लगा, तो मुझे बाहर जाकर काम नहीं करने पड़ेंगे। वह तो बेचारी उसे अपना समझती थी, लेकिन उसे क्या पता था जिस भाई को उसने एक माँ की तरह पाला था, वही भाई एक दिन उसे पराया कर देगा। रोनी बड़ा पैसे वाला आदमी तो बन गया, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में जमीन और पैसे का लालच भी बढ़ने लगा। गांव के लोगों के बहकावे में आकर उसने सोचना शुरू कर दिया, अगर अंबी साथ रही तो उसे जमीन में हिस्सा देना पड़ेगा। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी। उसी काली रात उसने अपनी उसी बहन को, जिसने मां बनकर उसे पाला था, घर से धक्के मारकर निकाल दिया। निकल जा यहाँ से। दिन भर मुफ्त की रोती तोड़ती रहती है। मैं अब तेरा बोझ नहीं उठा सकता। अंबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई तू मजाक कर रहा है ना? ये मेरा भी तो घर है। माँ बाबा के जाने के बाद मैंने ही तो तुझे पाला है। लेकिन रोनी का लालच इतना बढ़ चुका था कि उसे अंबी की ममता, उसका त्याग, सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उसने अंबी को बहुत भला बुरा सुनाया और धक्के देकर घर से निकाल दिया। अंबी कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेकर उसी बरसाती रात में चुपचाप आंसू बहाती हुई घर से निकल पड़ी। इस तूफानी रात में कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे आसरा देगा? अंबी उसी बरसाती रात में अकेले सुनसान सड़क पर चल रही थी। बारिश तेज थी और बिजली कड़क रही थी। ठंड इतनी थी कि अंबी कांपते हुए आगे बढ़ रही थी। चलते चलते वह बहुत दूर तक पहुंच गई। एक जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगी। बारिश लगातार गिर रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। सिर छुपाने के लिए उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी। वह चलते चलते कभी किसी पेड़ के नीचे रुकती, कभी किसी पत्ते के सहारे छिपने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी पूरी तरह भीग रही थी। जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा चिड़िया का घोंसला दिखाई दिया। उसमें 2 बड़े अंडे भी थे।
अम्बी ने घोंसले के अंदर जाकर देखा। यहाँ कोई चिड़िया नहीं है। यहाँ कोई चिड़िया नहीं है। आज रात यहीं छुप जाती हूँ। आज रात इसी घोंसले में रह लूंगी। ठंड बहुत लग रही है। कल यहाँ से चली जाऊंगी। यही सोचकर अम्बी चुपचाप उस घोंसले में बैठ गई। घोंसला नरम और गर्म था, आरामदायक भी। अम्बी ने अपनी पोतली से एक पुराना चादर निकाला और उसे ओढ़कर सो गई। सुबह अम्बी का नींद खुली जब घोंसले से चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी जंगल में थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। घोंसले में 2 नन्हे चिड़िया के बच्चे थे। वे इतने छोटे थे कि उनके शरीर पर अब भी पंख नहीं उगे थे। अम्बी ने देखा कि बच्चे भूख से चीख रहे थे। उनकी छोटी छोटी चोंचें खुल रही थीं और आवाज में दर्द था। अम्बी ने आसपास देखा। उनकी मां चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अम्बी ने सोचा, इन बच्चों की मां अभी तक नहीं आई। मुझे ही जंगल से इनके लिए कुछ फल ढूंढ कर लाना होगा। अम्बी थोड़े जंगल में घूमी और फल वाले पेड़ ढूंढे। उसने कुछ फल तोड़े और वापस घोंसले की तरफ लौटी। आकर उसने छोटे छोटे चिड़ियों को फल खिलाना शुरू किया। बच्चे अम्बी को देखकर बहुत खुश हो गए, जैसे वह उनकी मां ही हो, जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोलते ही अम्बी को ही पास पाया हो। अम्बी दिन भर वहीं बैठकर बच्चों की देखभाल करती रही। वह सोचती, चिड़िया की मां आएगी तो उन्हें अपने पास ले जाएगी। तब तक मैं इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन मां चिड़िया नहीं आई। कई दिन ऐसे ही बीत गए। अम्बी रोज जंगल से फल और मुल्ल लेकर आती। खुद भी वही फल खाती और बच्चों को खिलाती। हर दिन बच्चों की चोंचें खाने में डूबती और उनकी छोटी छोटी आंखों में खुशियों की चमक होती। अम्बी उन्हें प्यार करती, उनकी हर जरूरत पूरी करती और हर दिन उन्हें अपनी ममता से संभालती। ऐसे ही कई दिन बीतते रहे। अम्बी सोचती, मैं इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। जब तक उनकी मां नहीं आएगी मैं उनकी मां बनकर रहूंगी। दिन बीतते गए। अम्बी ने धीरे धीरे दोनों चिड़ियों को बड़ा होते देखा। अब वे उड़ना सीख चुके थे। उनके नाम अम्बी ने रखे चिंकी और मिंकी। चिंकी और मिंकी अब अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर उड़ने लगे थे। अम्बी कई बार जंगल में उन्हें उड़ते देख मुस्कुराती, लेकिन कभी कभी अम्बी अकेले घोंसले में बैठकर उदास रोती। उसके मन में अपने भाई की क्रूरता का दर्द ताजा हो जाता। ऐसे में चिंकी और मिंकी उसके पास आते। वे अपनी छोटी छोटी चोंचों और पंखों से उसे हल्का हल्का छूते। चीची चीची की आवाज निकालते, जैसे अम्बी से पूछ रहे हों, हम तुमसे रोने का कारण जानना चाहते हैं। अम्बी कभी कभी उन्हें धीरे धीरे अपने परिवार के बारे में बताती, अपने भाई रोनी के हर किए की बातें जो उसने उसके साथ किया। और कभी कभी अम्बी इतनी रोती कि खुद को संभाल नहीं पाती। चिंकी और मिंकी अम्बी के साथ रहते। वह उसके साथ चिपक कर बैठ जाते। उनकी छोटी छोटी आवाजें, उनके नाजुक पंख अम्बी के हाथों को छूते। वे ऐसा करते जैसे कहना चाहते हों, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं अम्बी। अम्बी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल को सांत्वना भी मिल रही थी। वे अब उसके परिवार बन गए थे। एक दिन अम्बी जंगल में पानी लेने गई। वापस लौटते समय उसने घोंसले की तरफ देखा। उसकी नजर घोंसले पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। घोंसले में एक नन्हा नवजात बच्चा रो रहा था। अम्बी का दिल धक धक करने लगा। वह सोच में पड़ गई, यह बच्चा किसने छोड़ दिया है, क्यों यहां आया है। अम्बी धीरे धीरे पास गई। उसने बच्चे को देखा, उसे गोद में उठाया। उसका चेहरा छोटा, नन्हा और डर से भरा हुआ था। अम्बी सोच रही थी कि क्या यह किसका बच्चा है, कौन छोड़ गया इस सुनसान जंगल में। उसका मन विचलित था और वह खुद से सवाल कर रही थी, यह बच्चा यहां अकेला क्यों है। अम्बी ने नवजात बच्चे को अपने गोद में उठाया। उसने उसे महसूस किया, उसकी नन्ही सांसें सुनी। वह सोच रही थी, जिनका भी बच्चा है, जिसने भी इसे यहां रखा होगा, वह जरूर इसे ढूंढने आएगा। लेकिन दिन बीतते गए, कोई भी बच्चे को लेने नहीं आया। अम्बी ने फैसला किया, वह बच्चे को अपनाएगी। वह उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी, ख्याल रखती, उसे खाना देती, उसे ढांकती, उसे खिलाती। चिंकी और मिंकी भी अब बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। कभी दूध, कभी फल, कभी बीज, जो भी मिला
लाकर उसे खिलाते। धीरे धीरे तीनों, अम्बी, चिंकी और मिंकी, बच्चे के चारों ओर एक परिवार बन गए। बच्चा अब अकेला नहीं था। उसके पास प्यार था, सुरक्षा थी और देखभाल थी। अम्बी ने बच्चे का नाम रखा राजा। राजा दिन ब दिन बड़ा होने लगा। उसकी हंसी, उसके शब्द, उसकी हर हरकत अम्बी के दिल को खुश कर देती। वह अब 10 साल का हो गया था। अम्बी और उसकी छोटी चिड़ियां चिंकी और मिंकी राजा के लिए सब कुछ बन गए थे। राजा अब खेल कूद में भी तेज था, जंगल के रास्तों को जानता था और अम्बी का हर आदेश मानता। वह अब अकेला नहीं था और अम्बी का जीवन भी अब बच्चे के प्यार से भर गया था। धीरे धीरे अम्बी जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगी। उसी कमाई से वह घर का खर्च चलाती थी। जंगल की झाड़ियों, सूखी लकड़ियों और पत्तों को जोड़ जोड़ कर उसने एक छोटा लेकिन मजबूत घर बना लिया। उसी घर में चिंकी, मिंकी, राजा और अम्बे चारों साथ रहते थे। एक दिन की बात है। अम्बी लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने बाजार गई हुई थी। घर के बाहर चिंकी, मिंकी और राजा तीनों हंसते खेलते हुए खेल रहे थे। तभी उसी जंगल के रास्ते से रोनी और उसकी पत्नी गुजर रहे थे। वे कहीं दूर गए हुए थे और देर हो जाने की वजह से गांव लौटते समय जंगल का शॉर्टकट रास्ता चुन लिया था। चलते चलते अचानक उनकी नजर जंगल के बीच बने उस छोटे से घर पर पड़ी। चारों तरफ घना सन्नाटा था, ऊंचे पेड़ और झाड़ियां। ऐसे सुनसान जंगल के बीच यह घर देखकर रोनी की पत्नी चौंक गई। वह धीरे से बोली, अरे, इस घने जंगल के इतने अंदर कौन रहता होगा? यहां तो इंसान का नामो निशान भी नहीं दिखता। वे दोनों थोड़े और आगे बढ़े ही थे कि अचानक बच्चे की हंसी खेलने की आवाजें उनके कानों में पड़ी। आवाज सुनकर दोनों ठिठक गए। जैसे ही उन्होंने सामने देखा तो राजा को खेलते हुए पाया। एक इंसानी बच्चा और 2 बड़े पक्षी साथ साथ खेल रहे थे। यह देख दोनों पति पत्नी चौंक गए। वे चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गए। तभी रोनी की पत्नी को याद आया, आज से 10 साल पहले इन्हीं 2 पक्षियों ने रात के अंधेरे में उनके घर आकर उनका नवजात बच्चा उठा लिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अचानक दौड़कर बच्चे के पास गई, रोते हुए उसे गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लेकिन बच्चा पीछे हट गया। उसने पूछा, आप लोग कौन हो? रोनी की पत्नी रोते हुए बोली, मैं तुम्हारी मां हूं और ये तुम्हारे पिता हैं। लेकिन बच्चा, राजा सिर हिलाकर मना कर देता है। इतने में अम्बे बाजार से लौट आती हैं और इंसानों की आवाज सुनकर बच्चों के पास दौड़कर जाती है। जैसे ही उसकी नजर रोनी पर पड़ती है, उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं और दौड़कर अम्बी के पास जाकर उससे लिपट जाता है। मेरी मां ये है, आप लोग नहीं। रोनी जंगल में अपनी बहन को देखकर सन्न रह जाता है। गुस्से में चिल्लाता है, मैंने तुझे घर से निकाल दिया था और तूने मेरा बच्चा चुरा लिया। यह सुनकर अम्बी और रोनी की पत्नी दोनों चौंक जाते हैं। अम्बी शांत आवाज में कहती है, ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये तो मुझे जंगल के घोंसले में मिला था। रोनी चिल्लाता है, झूठ बोल रही है। तूने ही अपनी पाली हुई इन चिड़ियों से मेरा बच्चा चुरवाया है। हमें हमारा बच्चा लौटा दो। लेकिन राजा साफ मना कर देता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी रोनी की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे सब समझ आ जाता है। वह रोनी से कहती है, यह सब तुम्हारे की का नतीजा है। तुम्हारे लालच की वजह से हमें अपनी ही औलाद से दूर होना पड़ा। रोनी टूट जाता है। वह रोते रोते अम्बी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अम्बी कुछ नहीं कहती। वह सिर्फ चिंकी और मिंकी से पूछती है, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? तब चिंकी और मिंकी इशारे से रोनी की ओर देखते हैं, जैसे कह रहे हों, इसे इसकी करनी की सजा मिलनी चाहिए थी। फिर वे राजा के पास जाकर बताते हैं, आपने हमेशा सबके लिए त्याग किया। आपके बुढ़ापे का सहारा यही बच्चा होना चाहिए था। इसलिए हम राजा को आपके पास लाए। राजा अपने असली माता पिता के साथ जाने से साफ इनकार कर देता है। वह अम्बी का हाथ थाम लेता है। आखिरकार चारों, अम्बी, राजा, चिंकी और मिंकी, उसी घोंसले के घर में शांति और प्यार के साथ रहने लगते हैं।